तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अभी देखे चेन, है ना, चेन को अगर हम एक लिंक को फिक्स किए थे तो क्या मिला, मैकेनिज्म, जो कि हमने मैकेनिज्म देखा अभी, ठीक है। अब देखिए इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन क्या होता है कि किसी भी चेन का अगर एक एक करके हम सारे लिंक को अगर फिक्स करें, लेकिन एक बार में एक ही लिंक, अलग अलग लिंक को हम एक एक बार फिक्स करके उसका इनपुट और आउटपुट देखें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। कि इनपुट में कैसा हमने मोशन दिया था, उसका आउटपुट हमें क्या मिला, ठीक है। तो एक लिंक को पहले लिंक नंबर 1 को फिक्स किए, जैसे 2 को फिक्स किए, 3 को फिक्स किए, 4 को फिक्स किए, अलग अलग लिंक को फिक्स कर करके हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। किसी भी चेन में एक एक लिंक को फिक्स करके एक एक बार में एक लिंक को फिक्स करेंगे और उसके बाद हम अलग अलग मैकेनिज्म लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही लिंक फिक्स होगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म। जैसे ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जैसे भी क्या होगा, अगर हमारे पास 4 बार चेन है, अगर मैंने एक लिंक फिक्स किया तो एक इन्वर्जन मिला, दूसरे लिंक को फिक्स किया तो दूसरा इन्वर्जन, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया। ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म विच इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग अ लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का हम लोग क्या करते हैं, लिंक फिक्स करते हैं, तो उससे हमें क्या मिला, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म। 1 बाय 1 एक एक करके करेंगे, बट 1 एट अ टाइम, एक टाइम पे केवल एक ही लिंक फिक्स होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन। चलिए ठीक है, इन्वर्जन आप लोग समझ गए कि एक एक लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म हम लोग लेते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब 2 पॉइंट को ध्यान से समझना है हमारे पास। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिए तो इन्वर्जन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, मैकेनिज्म में भी पढ़े। इफ लिंक इज कंप्लीट रोटेशन, पहला कंडीशन, अगर कोई भी लिंक का कंप्लीट रोटेशन हो जाए, पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक बोलेंगे। इफ लिंक इज अ पार्शियल रोटेशन, अगर वो केवल पार्शियल रोटेशन हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉकर। क्लियर हो गया। रॉक क्रैंक किसे बोलेंगे, अगर किसी भी लिंक मतलब लिंक का अगर वो फुल्ली रोटेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक। अगर किसी लिंक का पार्शियल रोटेशन हो रहा है, ये देखिए पार्शियल रोटेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रॉकर। क्लियर है। चलिए, तो अब एक एक करके हम 4 बार चेन की क्या देखते हैं, इन्वर्जन देखते हैं। चलिए समझते हैं एक एक करके, इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, क्रैंक क्या था कि किसी भी लिंक का अगर फुल्ली रोटेशन हो जाए तो क्रैंक, पार्शियल रोटेशन हो जाए तो वो क्या था, रॉकर। क्लियर है। चलिए, एक अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, हम इन्वर्जन चेक करते हैं। हम मेरे पास क्या है, एक 4 बार चेन है। क्या है हमारे पास, एक 4 बार चेन है। ये लिंक नंबर 1 2 3 4, ठीक है। पहले लिंक को फिक्स करते हैं हम लोग, जैसे मान लो इसको बोल दिए A B C D, ठीक है। चलो, अब हमने लिंक को फिक्स किया, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1 क्या है, AD, तो यहाँ लिख लो फिक्सिंग द लिंक, या फिर डायरेक्ट लिखो फिक्स्ड, कौन सा लिंक, AD। हमने AD को फिक्स कर दिया, ठीक है। पहले में हमने क्या कर दिया, AD को क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या लेना है, मोशन लेना है, तभी ये मैकेनिज्म रिलेटिव मोशन होगा। तो हमने दिया यहाँ से फोर्स देना स्टार्ट किया, लिंक नंबर 2 पे क्या दिया, फोर्स दिया। जैसे ही हमने फोर्स दिया तो हमने देखा क्या कि इस लिंक का जो रोटेशन है वो कैसा हो गया, फुल्ली रोटेशन हो गया। अब जैसे ही ये लिंक 3 से कनेक्ट था, और 3 किससे कनेक्ट है, 4 से, तो हमने जब आउटपुट लिया तो वो भी कैसा आ गया हमारे पास, फुल्ली रोटेशन आ गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से, तो हमें देखते हैं इनपुट और आउटपुट चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इनपुट है यहाँ पे और ये क्या है, आउटपुट है, इसको ध्यान से देखना है। मैंने लिंक नंबर 1 पे यहाँ पे देखा, इनपुट पे क्या मिला हमें, फुल्ली रोटेशन, और फुल्ली रोटेशन को हम लोग क्या बोले थे, क्रैंक। अभी हम लोग समझते हैं, जो फुल्ली रोटेशन था वो क्या है, रोटेशन जो है उसे हम लोग बोले थे
क्रैंक, और जो पार्शियल है उसे हम लोग क्या बोले थे, रॉकर। अभी देखे हैं पार्शियल को क्या बोले हैं, रॉकर, और जो आपका फुल्ली रोटेशन है उसको क्या बोले हम लोग, क्रैंक। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में देखा कि दोनों क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो गए, फुल्ली रोटेशन हो गए। तो इनपुट पे भी हमें क्या मिला, क्रैंक मिला, और आउटपुट पे भी क्या मिला, क्रैंक मिला, क्रैंक मिला। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, हमने अभी किसको फिक्स किया है, एडी को फिक्स किया है। इसके बाद मैं एक और नोट पॉइंट बताने वाला हूं कि मैक्सिमम कितने इन्वर्जन हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर चेन की बात करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना होगा, जितने उसके लिंक होंगे। तो अगर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ 4 बार चेन, तो इसके मैक्सिमम इन्वर्जन कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। किसके, इनके पास कितने लिंक है, 4 लिंक हो सकते हैं। तो मैं पहले ऊपर कंडीशन लिख देता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से। ये कितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना नंबर ऑफ क्या होगा, लिंक होगा, जिससे हमने l से किया है। तो n मैक्स कितना होगा, l के बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। क्लियर है ना। तो ये मैं मैक्सिमम लिखा हूं कि n मैक्स कितना हो सकता है, जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे। चलिए अब दूसरा कनेक्ट देखते हैं, हम लोग दूसरे लिंक को फिक्स करते हैं। अब हमने फिक्स कर दिया लिंक नंबर किसको, AB को फिक्स करता हूं। ठीक है, चलो मैंने फिक्स कर दिया, ये था ABCD। लिंक नंबर किसको फिक्स किया, AB को फिक्स कर दिया। तो यहाँ से फिर यहाँ लिख लो फिक्स्ड, कौन है आपका, AB फिक्स है। क्लियर है। तो यहाँ से इनपुट देखो और आउटपुट देखना हमें। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे कि जब आप BC पे देखें यानी इनपुट पे देखें तो वो क्या हो रहा था, फुल्ली रोटेशन हो रहा था। जैसे कि हम इस पे देखें तो ये क्या हुआ, फुल्ली रोटेशन हुआ। बट जो आउटपुट पे देखें वो क्या हो रहा था, पार्शियल हो रहा था। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये पार्शियल हुआ, ये क्या हुआ, फुल्ली हुआ। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, क्रैंक मिला, और इसको हम लोग क्या बोले के, रॉकर मिला। क्लियर है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, 2 इन्वर्जन हो गया हमारे पास। एक क्या मिला, डबल क्रैंक, दूसरा क्या मिला हमें, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। चलो नेक्स्ट को चेक करते हैं हम लोग। जैसे 3 पे बात करें, तीसरा नंबर हमने फिक्स किया BC को। चलो BC को फिक्स करते हैं। जैसे भी आप BC को फिक्स कर रहे हैं, A B C और D, जैसे आपने BC को फिक्स किया तो आप देखो कि यहाँ पे जो था कि जो पहला वाला था इनपुट, वहाँ पे आपको मिला पार्शियल और आउटपुट पे क्या मिला, फुल्ली रोटेशन। ठीक है ना। इनपुट पे क्या मिला, पार्शियल, और आउटपुट पे मिल रहा है फुल्ली। यहाँ पे क्या मिला, पार्शियल, यहाँ पे मिला फुल। तो यहाँ पे इनपुट में क्या मिल गया आपको, पार्शियल है, तो ये क्या हो गया, रॉकर। यहाँ लिख लो इनपुट, ये क्या है आपका आउटपुट। यहाँ क्या मिला, रॉकर, और यहाँ मिला आपको फुल है, तो क्या मिला, क्रैंक। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉकर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, 3 इन्वर्जन। चौथा अगर बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमने फिक्स कर दिया किसको, CD को फिक्स करते हैं। ठीक है, किसको फिक्स किया हमने, CD को, ABCD। यहाँ पे फिक्स्ड किसको किए हम लोग, CD। C और D लिंक को हम लोग क्या कर दिए, फिक्स। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ पे इनपुट और ये भी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ कि जो इनपुट था वो भी पार्शियल हो रहा था और आउटपुट भी क्या हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। तो ये क्या मिला आपको, रॉकर, और ये भी क्या मिला, रॉकर। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, कैसा मैकेनिज्म मिला, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या मिला आपको, डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो देखो
अगर मैं क्या बात करूं, 4 बार चेन की बात करूं, तो हमने देखा कि 4 इन्वर्जन हुए, इसके अलग अलग लिंक को फिक्स किया तो हमारे पास अलग अलग मिला। एक क्या मिला, डबल क्रैंक, दूसरा क्या मिला, क्रैंक रॉकर, तीसरा मिला रॉकर क्रैंक और चौथा मिला डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो 4 इन्वर्जन हुआ। लेकिन अगर बात करो ये 2 और 3 की, तो यहाँ देखो क्रैंक और रॉकर, रॉकर क्रैंक, ये क्या है आपस में, अगर मैं एक लिंक को 180 डिग्री पे मूव कर देता हूँ, एक किसी मैकेनिज्म को जो कि क्या है क्रैंक रॉकर है, उसको 180 डिग्री पे अगर रोटेट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, रॉकर क्रैंक बन जाएगा। अगर 180 डिग्री उल्टा कर देता हूं मैं तो यही क्रैंक रॉकर क्या बन जाएगा, रॉकर क्रैंक। तो इनके बीच में क्या बोल सकते हो कि रॉकर क्रैंक और क्रैंक रॉकर ये अलग मैकेनिज्म नहीं है, ये क्या है, सेम मैकेनिज्म है। या तो आप रॉकर क्रैंक बोल लो या फिर क्रैंक रॉकर बोल लो। ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे, ये सेम ही होंगे। तो हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो कितने हो गए, एक हो गया, ये दोनों मिला के 1 है और एक ये है, तो कितने टोटल हो गए हमारे पास, 3 इन्वर्जन हो गए। तो हमारे पास इन्वर्जन कितना हुआ, यहाँ पे देख लो कितने इन्वर्जन हुए। अगर n की बात करें तो हमारे पास कितना मिला, 3। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता था, 4 हो सकता था। ठीक है, तो हमारे पास देखो n मैक्स कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए, लेकिन मिला कितना हमारे पास, 3। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन कि किसी भी अगर काइनेमेटिक चेन की बात करोगे, ठीक है, तो वो कितना हो सकता है, इन्वर्जन चेक करोगे तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। काइनेमेटिक चेन 4 बार के लिए कितने हो सकते हैं, 4। वो किसके बराबर होगा, लिंक के बराबर होगा। जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे उतने नंबर ऑफ इन्वर्जन हो सकते हैं। तो अब बात ये भी समझ गए कि देखो फुल्ली रोटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैंक, पार्शियल रोटेशन को क्या बोलते हैं, रॉकर। ठीक है, तो हमारे पास 3 इन्वर्जन मिला, क्या क्या मिला, एक डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर और तीसरा डबल क्रैंक, डबल रॉकर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इन्वर्जन मिले, क्रैंक रॉकर, रॉकर क्रैंक क्या है, सेम ही है। क्लियर है, तो ये हो गया इन्वर्जन। ये एक एक करके आप लोग नोट डाउन करें। इन्वर्जन आप समझ ही गए कि एक एक लिंक को फिक्स करते हैं 1 एट अ टाइम। क्लियर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी देखते हैं हम लोग, पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है कि किसी भी अगर हमें मेन समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर साइज इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्केलिंग आप लोग समझे होंगे, स्केलिंग में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास छोटा है, जैसे इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, कोई आईसी का कोई छोटा सा पार्ट है, आईसी समझ रहे हो ना आप लोग, जो सर्किट वाला आईसी होता है ना, वो छोटा सा पार्ट है। अगर मैं उसको किसी भी चार्ट के ऊपर ड्रॉ करूं तो उतना छोटा हमें नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, उसको हम लोग इनलार्ज करते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम यूज करते हैं किसी भी चार्ट ऊपर। जैसे आपको किसी भी कार का डिजाइन बनाना है चार्ट के ऊपर, तो उसको क्या करोगे आप लोग, रिड्यूस करोगे, एक छोटा इमेज बनाओगे चार्ट के ऊपर। तो उसी तरह क्या होता है, रिड्यूस स्केल और इनलार्ज स्केल। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं पेंटोग्राफ। क्लियर हो गया। तो देखिए पेंटोग्राफ में क्या होता है मेनली कि देखिए एक आपके पास क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जैसे कि पैरेललोग्राम क्या है कि ये देखिए ए बी है और क्या है आपका बी सी है। ए बी को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं अप टू ओ पॉइंट और बी सी को एक्सटेंड कर देते हैं ई पॉइंट पे। अब जो डी और ई है ये केवल क्या होगा, इसी लाइन के थ्रू क्या होंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन ये दोनों पॉइंट जो क्या है वो आगे और नीचे हो सकता है। जैसे कि देखो मैं इनलार्ज और रिड्यूस करा के दिखाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक लाइन यहाँ लिया और इस पॉइंट को क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे ले आता हूँ। पहले कि जैसे इसको मूव किया तो डी पॉइंट कहाँ आ चुका, डी पॉइंट आ चुका डी डैश पे, और ई पॉइंट कहाँ आ चुका, ई डैश पे। यहाँ तक समझ में आ गया कि जैसे ही आपने इस पूरे सिस्टम को ऐसे मूव किया तो डी कहाँ आ चुका, डी डैश, और ई कहाँ आ गया, ई डैश पे। तो अगर आप देखो ये क्या दोनों लाइन है, पैरेलल ही आएंगे। ठीक है, जितना अब देखो अगर इसके थ्रू आप इसका लेंथ देखोगे तो देखो आप स्मॉल से क्या देख रहे हो, लार्ज को। मान के चलो आपने इनपुट दिया स्मॉल और आपने आउटपुट लिया लार्ज, तो क्या होगा इसको, इनलार्ज स्केल। क्लियर है ना कि आपने इनपुट पे क्या दिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या किया है आपने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, और आउटपुट क्या ले रहे हो, लार्ज, है ना, लार्ज ले लेते हैं, लार्ज डिस्प्लेसमेंट लिया।
ठीक है। तो स्मॉल से आप लार्ज की ओर जा रहे हो तो क्या बोलोगे, एनलार्ज किया आपने कि आपने छोटा सा ट्रेवल करके ज़्यादा डिस्टेंस लिया। क्लियर है। अगर आप इसी को उल्टा कर दो कि हमने बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके यहाँ पे आउटपुट लिया तो रिवर्स हो चुका कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमने जैसे कि ये रिड्यूस स्केल हो गया, आपने बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया लेकिन आपको आउटपुट पे क्या मिला, स्मॉल मिला, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो इसी टाइप का एक पेंटोग्राफ होता है। ठीक है। जहाँ पे हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसको, कोई भी जब मैप बनाते हैं और कोई भी सीट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके काम आता है, स्केलिंग के काम आता है कि हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना है, बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना है तो रिड्यूस यूज करेंगे, अगर छोटे को बड़ा बनाना है तो एनलार्ज यूज करेंगे। ठीक है। जैसे डेफिनेशन देख लो, इट इज़ अ डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस टाइप का रहता है ना, इस टाइप से रहेगा पेंटोग्राफ टाइप। ठीक। इट इज़ अ डिवाइस टू यूज रिप्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें देना पड़ता है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना ले रहे हैं। ठीक है ना, लार्ज ले रहे हो या फिर लार्ज ही लोगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके, अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट दोगे तो क्या लोगे, स्मॉल लोगे, है ना। तो लार्ज और रेड्यूस होता है इसी के हिसाब से। ठीक है। तो देखो इसमें दो चीज़ मिलता है, एक क्या मिलेगा, रेड्यूस स्केल, दूसरा क्या मिलेगा, एनलार्ज स्केल। रिड्यूस एनलार्ज आप लोग समझ लिए। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डुप्लीकेटिंग द ड्राइंग और मैप, है ना। इसको किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी मैप को ड्राइंग करने के लिए। ठीक है। और क्या है इसमें, जिसमें 4 पेयर होते हैं ना, और ये सब क्या होंगे, टर्निंग होंगे। जैसे 4 पेयर कौन सा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ये क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्लियर है। और क्या होता है, इट इज़ हेल्प टू यूज फॉर डिवाइस, इट इज़ ऑल्सो मेक अ इंडिकेटर डायग्राम। जैसे इंडिकेटर डायग्राम आप आईसी इंजन आप लोग देखे होंगे, जब आईसी इंजन पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा बनता था। ठीक है। आप यहाँ से आए, कुछ इस टाइप से देखे हो इंडिकेटर डायग्राम, है ना। लेकिन जब इसका एक्चुअल साइकिल देखते होगे आईसी इंजन का तो आपको ऐसे दिखता होगा। ठीक है। लेकिन यही अगर इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे, है ना, ये ऐसा दिखता था। क्लियर है, समझ गए। तो ये है आपका पेंटोग्राफ, मेनली यूज होता है एनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है, और किसके थ्रू, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा या छोटा बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ पेंटोग्राफ। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।